हाँ तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको स्टेयरकेस के कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालें। ये है लैंडिंग, ये है वेस्ट स्लैब और इसमें ये जो बना है वो है स्टेप। ठीक है, 1800 mm हाइट पे लैंडिंग का हाइट है। लैंडिंग का टोटल हाइट 1800 mm है। ठीक है, टोटल इसमें स्टेप्स है 11। तो ये 12वां जो है वो लैंडिंग के साथ है। ठीक है, ये इसको ट्रेड बोलेंगे। तो चलिए प्लान से आपको समझ में आएगा। प्लान दिखाते हैं। प्लान में देखिए, प्लान में क्या दिया हुआ है। टोटल दिया हुआ है 11 स्टेप। 11 का मतलब क्या है, ये है ट्रेड। अगर राइजर की बात किया जाए वो है 12। काउंट कर उसको गिनेंगे तो 11 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेड। राइजर में क्या होगा, लाइन गिनना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 राइजर है और 11 ट्रेड है। ठीक है, तो हमें अब इसकी क्वांटिटी निकालनी है। कैसे निकलेगी, चलिए अब कॉपी पेन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये आपको ड्राइंग समझ में आ गई। अब चलिए इसमें करना क्या होगा, लैंडिंग निकालना होगा, स्टेप्स और वेस्ट स्लैब की क्वांटिटी। तो लैंडिंग क्या है, LWT यानी लेंथ विड्थ इनटू थिकनेस। तो लेंथ 3.88 कहाँ से आया, वो ड्राइंग से आया। ड्राइंग में देख सकते हैं 1800 प्लस 1175 प्लस 905, ये तीनों डायमेंशन ऐड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। विड्थ जो दिया है 2030 दिया है कॉलम की फेस से। कॉलम के आउटर फेस में 230 की ये वाल है तो 270 बचा। तो 270 प्लस 2030 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो विड्थ हो जाएगा। तो यहीं से हमने लेंथ ले लिया 3.88 मीटर, विड्थ ले लिया 2.3 मीटर और जो डेप्थ ऑफ थिकनेस ऑफ लैंडिंग है वो है 150 mm। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किया 1.33 MQ आ गया। ठीक है, अब स्टेप्स की बारी आती है। स्टेप्स के लिए लेंथ, ये जो 2 है ये है लेंथ। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमने एरिया ये निकाला है वो एरिया यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए बस। ठीक है, लेंथ इंटू एरिया, बस आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 0.045 क्वांटिटी आ गई। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। मतलब एक स्टेप की क्वांटिटी 0.045 था, 11 स्टेप क्या आ गया 0.495 MQ। अब ये निकाले हम, इस वाले क्वेश्चन मार्क जो दिए हैं ये निकाल लिए हैं तो 3.335 आया। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.685 मीटर आएगा। ये वेस्ट स्लैब की लेंथ आएगी। इस तरीके से निकालेंगे तो, लेकिन दूसरे तरीके से हम बताएंगे तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा। ठीक है, चलिए दूसरे तरीके से बताते हैं। स्टेप लैंडिंग का पता चल गया, स्टेप्स का पता चल गया आपको। अब वेस्ट स्लैब जान लीजिए। 1800 mm आपको पता ही था। ये जो लैंडिंग थी, ये लैंडिंग यहाँ तक की हाइट थी, टॉप तक की 1800। ठीक है, ये वाली 3300, ये कहाँ से आई, ये भी ड्राइंग में दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है 3300। ठीक है, 3300 दिया है। अगर आपको 3300 नहीं भी दिया है तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि 11 टोटल ट्रेड था। ठीक है, 11 ट्रेड था, 300 का एक ट्रेड है तो कितना हो गया 3300। तो ये हो गया 3300, 1800 ये है। तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। ठीक है, तो इस फार्मूले से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बस सिंपल, आपको वेस्ट स्लैब का लेंथ पता चल गया 3.76 मीटर और वेस्ट स्लैब का जो विड्थ है 2 मीटर दिया हुआ है और 0.15 डेप्थ ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब है तो 1.12 MQ आ गया। अब क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को ऐड कर देंगे तो टोटल इतनी क्वांटिटी फर्स्ट फ्लाइट और प्लस एक लैंडिंग में लगेगा। अब विड्थ जहाँ से हम लोग निकाला था, ये तो लैंडिंग का निकाला था। ठीक है, अब जब हम लोग ने ये स्टेप निकाला था तो उसका भी 2 मीटर लिया था। देख सकते हैं ड्राइंग में 2 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमने 2 मीटर यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ था। ठीक है, वेस्ट स्लैब का भी सेम है, 2 मीटर ही है। तो वेस्ट स्लैब में भी वही वाला फॉलो होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेयरकेस की कंक्रीट की क्वांटिटी हम कैसे निकालें, वो भी ड्राइंग देख के।